क्लास 12 सीबीएसई का जो है फिजिक्स का पेपर यहाँ पे खत्म हो चुका है एंड नेक्स्ट पेपर जो है यहाँ पे केमिस्ट्री का होने वाला है। अब सिमिलर सिचुएशन मेरे टाइम पे भी थी कि यहाँ पे जो है केमिस्ट्री के लिए मुझे जो है एक छोटा सा गैप मिला था, जबकि प्री बोर्ड्स जो है मेरे यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छे नहीं गए थे। और हमारे टाइम पे जो है यहाँ पे टोटल एनसीईआरटी के अंदर 16 चैप्टर होते थे और ज्यादा कुछ जो है ऐसा ऑनलाइन एजुकेशन जैसा सिस्टम भी नहीं था। फिर भी जो है मैंने यहाँ पे 95 तक का स्कोर लेके आया सीबीएसई बोर्ड्स के अंदर। अब ये चीज जो है कैसे पॉसिबल हो पाई थी कि प्री बोर्ड्स में जो है जब पेपर इतना ज्यादा बिगड़ गया था उसके बाद भी जो है ये स्कोर तक मैं पहुंच पाया। तो ये सब चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो मेरे गैप था, गैप पीरियड को जो है मैंने किस तरीके से यूटिलाइज किया। तो आपके लिए जो जिस हिसाब से यहाँ पे दिन बचे हुए उसमें हम प्रॉपर तरीके से देखेंगे कि डे वाइज आपको किन चैप्टर्स को यहाँ पे जो है टारगेट कर लेना चाहिए। और आपके टाइम पे तो अब ऐसा है कि टोटल सिर्फ 10 ही चैप्टर्स है और आपके पास वन शॉट्स है, कई सारे स्ट्रेटेजी वीडियोस देखने को मिल जाते हैं, तो आप तो जो है यहाँ पे और भी बेटर यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। अब सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे 22 फरवरी मतलब आज की तारीख से लेकर 26 फरवरी तक का जो है हमें गैप पीरियड मिला है। मतलब अगर हम जो है यहाँ पे 50 घंटे भी जो है डेडिकेटली यहाँ पे लगा देते तो 65 प्लस तक का स्कोर जो है यहाँ पे 70 में से जरूर से जो है लाया जा सकता है। अब सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है यहाँ पे हमारा किंग सब्जेक्ट रहेगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर टोटल आपके 1, 2, 3, 4 और 5 चैप्टर्स है। मतलब अप्रोक्सीमेटली भाई आपको 25 से 26 घंटे यहाँ पे जो है अगर डेडिकेट कर दो तो 33 मार्क्स तक जो है यहाँ पे निकाल सकते हो। और चैप्टर्स जो है यहाँ पे आपके कुछ इजी भी है, जैसे बायोमोलिक्यूल्स हो गया, तो उसको तो उसमें जो है ऐसा नहीं है कि बाकी चैप्टर से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, तो उसको आप आराम से कर सकते हो। और बाकी चैप्टर्स में भी क्या चीजें जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। तो देखो सबसे पहले तो आपको एक चीज यहाँ पे समझनी होगी कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आपको नॉमेनक्लेचर की यहाँ पे जो है नॉलेज की रिक्वायरमेंट रहती है। हम कई बार सोचते हैं कि जो क्लास 11th में पढ़ लिया अब वो जो है 12th में तो उतना ज्यादा यूज होगा नहीं, क्योंकि भाई अब हमें बोर्ड का पेपर देना है, ऐसा कोई ज्यादा यूज नहीं रहेगा। लेकिन स्टूडेंट्स ये भूल जाते हैं भाई क्लास 11th का जो आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो, जीओसी के कॉन्सेप्ट हो गए, नॉमेनक्लेचर हो गया, आइसोमेरिज्म हो गया, ये सब चीजें क्लास 12th में भी हमारे लिए यूजफुल रहती है। जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो, अब इसके अंदर एन ब्यूटाइल क्लोराइड जो है आपको पता होना चाहिए भाई कि इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, तभी इस क्वेश्चन को आप जो है सॉल्व कर पाते। या फिर 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, ये जो है इसका प्रोपेन 2 ऑल, इसका जो है आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, एनिसोल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो ये भाई जैसे कि अभी पिछले ही हमारे जो है साल में ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, तो ये नॉलेज की रिक्वायरमेंट थी। अब ये अगर आप जो है सिर्फ क्लास 12 के ये सब चैप्टर्स करके जाओ तो आप जो है इनके बेसिस पे ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे आपके लिए जो है पीडीएफ बना दी है जिसके अंदर नॉमेनक्लेचर के जो बेसिक रूल्स है वो आपको पता होने चाहिए, उतनी थ्योरी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो इससे क्या है, आपका क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं बिगड़ेगी। कई स्टूडेंट्स इस वजह से जो है ना ऑर्गेनिक से डरते हैं कि भाई क्लास 11 का उन्हें उतना ज्यादा पता नहीं रहता तो क्लास 12 की भी चीजें नहीं बनती है। तो आप जरूर से जो है इस पीडीएफ को यहाँ पे देखिएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे जो है हम इसको आपके लिए अपलोड कर देंगे। अब बात कर लेते हैं कि 22 फरवरी को हमें यहाँ पे क्या करना है। तो 22 फरवरी को हम सबसे पहले जो है बायोमोलिक्यूल से यहाँ पे स्टार्ट होंगे, क्योंकि उसमें जो है बहुत सारा ऐसा कुछ डिफरेंट हमें नहीं पढ़ने की जरूरत है। जो चीजें लिखी है उसको बस यहाँ पे याद रखना है, समझने वाली चीजें कम है। तो बायोमोलिक्यूल्स को एनसीईआरटी से जो है एक टाइम की रीडिंग लगाइए, 1.5 घंटा डेडिकेट कर दीजिए और लास्ट 5 साल के जो है पीवाईक्यूज यहाँ पे देख लीजिएगा किस किस टाइप के पूछे गए, 1.5 घंटा उसमें लग जाएगा। तो टोटल 3 घंटे के अंदर इस चैप्टर में आपको जो है चीजें यहाँ पे कवर कर लोगे, है ना। अभी 6 बजे से भी अगर बैठते हो आज के दिन तो ये चीजें हो जाएगी। फिर बीच में एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए आधे घंटे का, उसके अंदर आप जो है नॉमेनक्लेचर का यहाँ पे पीडीएफ को एक बार जो है देख सकते हो, जितनी चीजें पढ़ लो, क्योंकि बाकी भी जो है आप बाद में यहाँ पे देख सकते हो उस पीडीएफ को। उसके बाद नेक्स्ट जो है हेलो एल्केन हेलो एरिन को जो है स्टार्ट किया, यहाँ पे एक टाइम की रीडिंग दी, 1.5 घंटे जो है उसके लिए डेडिकेट कर दिया। लास्ट 5 साल के जो है पीवाईक्यूज यहाँ पे देख लिए, 1.5 घंटा इसको डेडिकेट कर लिया। तो भाई 9:30 से 12:30 का टाइम निकालते हुए इसको कंप्लीट कर लिया। और मान लीजिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एनसीईआरटी में एक बार ऑलरेडी जो है पहले अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ चुका हूँ किसी चैप्टर के लिए, तो आप छोटा सा कोई वन शॉट देख सकते हो 1 से 2 घंटे का, ताकि चीजें जो है वहीं पे रिवाइज हो और उसके बाद पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लो। तो जो भी चीज आपको यहाँ पे सही लग रही है उस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। अब उठाते हैं 23 फरवरी की तारीख को। तो इस दिन हमें क्या करना है, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को जो है एनसीईआरटी से 3 घंटे का टाइम डेडिकेट कर दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा लंबा है। यहाँ पे लास्ट 5 साल के जो है पीवाईक्यूज यहाँ पे आप देख लीजिएगा, 2 घंटे के आसपास आपको अगर यहाँ पे टाइम लग गया तो ये जो है थोड़ा बड़ा चैप्टर है और आपको इसको उतना टाइम आपको डेडिकेट करना पड़ेगा। फिर एक जो है छोटा सा यहाँ पे ब्रेक ले लीजिएगा,
है ना, 1 घंटे का, उसके अंदर आपको कुछ पुराना रिवाइज करना है रिवाइज कर लो, नहीं तो अपने दूसरे जो है लंच वंच आपको करना है वो सब चीजें आप कर सकते हो। उसके बाद एमआईएस फ्रॉम एनसीईआरटी जो है 3 घंटे का टाइम यहाँ पे डेडिकेट कर दो। लास्ट 5 साल के जो है पीवाईक्यूज 2 घंटे जो है आप इसके लिए दे सकते हैं। तो ये आपका जो है 2 से 7 का यहाँ पे टाइम रखिए। फिर 1 घंटे का थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, डिनर कर लिया या फिर कुछ थोड़ा बहुत रिवाइज भी करना है वो भी देख लिया। फिर अल्कोहल, फिनॉल और ईथर को उठाइए एनसीईआरटी से, 3 घंटे जो है इसके लिए यहाँ पे डेडिकेट कर लीजिए। अब जो है नींद थोड़ा ले लीजिए, क्योंकि भाई पूरा दिन भर अपन ने यहाँ पे अच्छे तरीके से खींच लिया। फिर 24 फरवरी को यहाँ पे क्या करना है, अब अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के जो है पीवाईक्यूज छूट गए थे, तो 2 घंटे में डेडिकेट करके उसको कंप्लीट किया। फिर नेम रिएक्शन और फंक्शनल ग्रुप टेस्ट के लिए जो है 1 घंटा आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये क्या है, इसमें अभी तक जितनी आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हो जाती है, फंक्शनल ग्रुप टेस्ट होते हैं, उन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। और इसके लिए भी हम आपके लिए एक पीडीएफ कंपाइल कर देंगे, जिसमें ये सारी चीजें, इसके थ्रू भी आपको बहुत इजीली यहाँ पे थोड़े बहुत नंबर मिल सकते हैं। तो ये पीडीएफ भी बहुत जल्द हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आपके लिए डाल देंगे। नेक्स्ट चैप्टर आप केमिकल काइनेटिक्स फ्रॉम एनसीईआरटी उठाइए, 2 घंटा उसको डेडिकेट कर दीजिए थ्योरी कंप्लीट करने में। फिर एक ब्रेक लीजिए, लास्ट 5 साल के पीवाईक्यूज के लिए 2 घंटा यहाँ पे डेडिकेट कर दो, है ना। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो है सॉल्यूशंस फ्रॉम एनसीईआरटी अपन ने यहाँ पे उठाया, 2 घंटे उसको जो है लगाए, और लास्ट 5 साल के पीवाईक्यू सॉल्यूशंस के कर लिए 2 घंटे देते हुए। तो यहाँ पे 2 स्लॉट में वर्क कर लीजिएगा, 2 से 5 कर लिया, और फिर आधे घंटे का ब्रेक लेके 5:30 से 8:30। इसके बाद जो है आपका डिनर आपने किया, और फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फ्रॉम एनसीईआरटी उठाई, 3 घंटे उसके लिए डेडिकेट कर दिया। तो 9 से 12 का टाइम जो है उसके लिए दे सकते हो। प्रॉपर तरीके से जो है टाइम वाइज मैंने चीजें आपके लिए यहाँ पे प्लान आउट कर दी है कि इतना इतना टाइम इन पर्टिकुलर चैप्टर को डेडिकेट कर दो, आराम से चीजें कंप्लीट भी हो जाएगी और बोर्ड लेवल की जो है आपकी तैयारी यहाँ पे हो जाएगी। नेक्स्ट बोले तो 25 फरवरी का टाइम उठाते हैं, लास्ट 5 साल के जो है पीवाईक्यूज यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कर लीजिए, है ना, 2 घंटे का टाइम उसके लिए डेडिकेट कर दीजिए। डी एंड एफ ब्लॉक फ्रॉम एनसीईआरटी आप जो है थ्योरी एक बार देख लीजिए, 2.5 घंटा उसको डेडिकेट कर दीजिए। तो 8:30 से 1 में जो है अपन ने ये चीज कर ली। फिर ब्रेक लिया, फिर लास्ट 5 साल के जो है पीवाईक्यू अपन ने डी एंड एफ के देख लिए, है ना, 2 घंटे का टाइम डेडिकेट करते हुए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो है फिर थ्योरी 3 घंटे का टाइम डेडिकेट किया। तो 2 से 7 के अंदर ये चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। और फिर लास्ट 5 साल के पीवाईक्यूज जो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के आपने करे, 2 घंटे का टाइम उसको डेडिकेट किया, और 1 घंटा जो है इनऑर्गेनिक का यहाँ पे रिवीजन कर लिया, जो जो भी चीजें अपन ने यहाँ पे इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स की करी। सो 8 से 11 का टाइम जो है आप उस चीज के लिए यहाँ पे डेडिकेट कर लोगे। अब बात करें तो 26 फरवरी जो कि हमारे यहाँ पे फाइनल डे रहेगा बिफोर द एग्जाम, तो इस दिन क्या करना है, रिवीजन करना है हमें 1 घंटे का। जो जो चीजें अपन ने यहाँ पे चैप्टर्स सारे पढ़ लिए, एक बार फटाफट रिवाइज किया। फिर एक सैंपल पेपर को जो है अटेम्प्ट करिए विद अ 3 आवर टाइमर, है ना, और फिर उस आंसर शीट को थोड़ा सा इवैल्यूएट करिए, समझिए। क्योंकि देखो चैप्टर्स पढ़ के चले जाओगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है 3 घंटे में पेपर करने की आदत ही नहीं रहती। फिजिक्स के अंदर मैंने स्टूडेंट्स की यही चीज देखी कि पेपर लेंदी आ गया तो उनसे 3 घंटे में पेपर नहीं खत्म हो रहा था। तो यहाँ पे भाई केमिस्ट्री में वो गलती नहीं करनी है, तो इसलिए कह रहा हूँ पेपर लास्ट दिन जो है जरूर से यहाँ पे प्रैक्टिस करो। एक आधा सैंपल पेपर पकड़ लिया, ऑफिशियल सैंपल पेपर तो है ही, और अगर आप चाहते हो तो और भी एक्स्ट्रा सैंपल पेपर हम प्रोवाइड कर देंगे आपको, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो 8 से 1 के अंदर जो है ये चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। फिर एक छोटा सा ब्रेक लीजिए 1 घंटे का, फिर सेम प्रोसेस को रिपीट करिए, रिवीजन करा 1 घंटा, फिर से मान लो यहाँ पे जो गलतियां हुई थी उसको थोड़ा बहुत रिवाइज करा, फिर एक सैंपल पेपर को अटेम्प्ट करिए, और इस बार जो है ना 2.5 घंटे का टाइमर लगाइएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखो 3 घंटे का पेपर है हमें पता है, लेकिन साइकोलॉजिकली अगर 2.5 घंटे टाइम सेट कर दोगे तो पता चला और ज्यादा तेजी से आपकी स्पीड रहेगी। ठीक है, थोड़े बहुत क्वेश्चन छूट जाएंगे तो वो बचे हुए भला ही आधे घंटे में करना, लेकिन खुद के लिए टाइमर सिर्फ 2.5 घंटे का सेट करो, इससे आपकी स्पीड बहुत हद तक इंप्रूव होगी। तो ये प्रोसेस जरूर ट्राई करिएगा, और आंसर शीट इवैल्यूएट करिए, फिर 1 घंटा टाइम उसमें डेडिकेट कर दीजिए। तो 2 से 7 का टाइम आप इसके लिए दीजिए। आखिरी में जो है फिर केस स्टडी के क्वेश्चंस की एक पीडीएफ है जो कि ऑफिशियली यहाँ पे रिलीज हुई है बाय सीबीएसई, तो उसको 1 घंटे का टाइम डेडिकेट कर दीजिएगा। और लास्ट में 2 टॉपर्स के आंसर शीट देख लीजिए पेपर प्रेजेंटेशन स्टाइल के लिए समझने के लिए। वहां सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ पेपर प्रेजेंटेशन स्टाइल देखो कि भाई टॉपर ने किस तरीके से लिखा है, ताकि फुल मार्क्स जो है आपको यहाँ पे हर क्वेश्चन के लिए मिले। तो 8 से 10 का टाइम जो है आप इसके लिए डेडिकेट कर सकते हो, है ना। ये जो है 16 केस स्टडीज आपको देखने को मिल जाएगी ऑफिशियली, जो सीबीएसई ने यहाँ पे पीडीएफ रिलीज करी है केस बेस्ड क्वेश्चन की, भाई क्योंकि वेटेज 8 नंबर का रहने वाला है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लिए काफी बेटर रहेगा। और टॉपर्स के आंसर शीट जैसा कि मैंने कहा आपको देखने को मिल जाएगा किस तरीके से लिखा जाता है ना। एक चीज अपन यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि भाई चीजें ऐसी गंदगी नहीं फैली हुई है, एक नीट तरीके से लिखते हैं, तो ये चीजें भी ना इन्विजिलेटर पे काफी ज्यादा असर डालते हैं, है ना। तो ये सब चीजें जो है प्रॉपर तरीके से आप ऑब्जर्व कर लेना। देखो हर एक ऑप्शन के साथ जो है वहां
पे लिखा गया कि कौन सा ऑप्शन था, जबकि आपको मार्किंग स्कीम में तो सीधा सिर्फ ऑप्शंस लिखना है। तो ये छोटी मोटी चीजें ना इन्विजिलेटर पे बहुत ज्यादा जो है आपका इंप्रेशन क्रिएट करती है। तो इन चीजों का आप यहाँ पे ध्यान रखना। और फाइनली जो आपका यहाँ पे 27 फरवरी जब यहाँ पे पेपर रहेगा, तो उस दिन बस रिवीजन 2 घंटे का करिए और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि देखिए आप एग्जाम में अच्छा स्कोर ला सकते हो। इतना आपने जो है तैयारी करी इन दिनों के अंदर, तो ये चीज आपको एक अच्छा स्कोर दिलाने में हेल्प कर सकती है। तो अब बस बिना किसी डर के कमेंट सेक्शन में एक चीज लिखनी है कि भाई केमिस्ट्री फोड़ना है। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ यहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली केमिस्ट्री अच्छा ही जाएगा। और इसी तरीके के और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस केमिस्ट्री के भी लगातार आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।